हे गाइस, आज मैं बीटीसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बीटीसी अभी जो आपका रेंज चल रहा है बीटीसी का 66 टू 67,000 के आसपास चल रहा है। तो अभी बीटीसी में चल क्या रहा है कि बीटीसी एक बुलिश मोड बना रहा है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे जो आरएसआई बता रही है और जो फिबोनाची से मैंने एनालाइज़ किया था वो अभी कम से कम नहीं जाएगा तो 78 टू 80,000 के आसपास बीटीसी रन करता हुआ दिखेगा। तो अभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ सोच रही हैं, वो जो कुछ इन्वेस्टमेंट करी भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करी हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करी हैं कंपनी, और जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं वो बीटीसी में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं अभी यूएस के अंदर। तो बीटीसी जो अभी रेट चल रहा है, मार्केट का रेट चल रहा है वो बहुत कम है। और वहाँ पे क्या है, जब क्राइसिस आता है यूएस के अंदर तब बीटीसी का रेट आप उठता हुआ देखोगे। जब बीटीसी का रेट उठेगा तब आप यूएसडीटी गिरते हुए देखोगे। तो आप एक तरह से एनालाइज़ करिए कि अगर बीटीसी जब गिरता है तब यूएसडीटी गिरती है। यूएसडीटी को आपको खरीद लेना चाहिए। उस समय कुछ यूएसडीटी आपको खरीद के रखनी चाहिए। जब उधर बीटीसी बढ़ेगा, जब बीटीसी गिरेगी तो सारी करेंसी भी डाउन होगी। तो करेंसी क्या करती है, जब गिरेगी तो उससे पहले ही आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर इसमें आपको दो फायदे मिलेंगे। बीटीसी उधर गिरी, इधर आपका यूएसडीटी अप हुआ तो इससे प्रॉफिट बन गया। जब बीटीसी धीरे धीरे बढ़ने लगी तब आप फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर उसके बाद जब बीटीसी बढ़ेगी तब आपको प्रॉफिट होगा। तो ये दो रूल अपनाएंगे तो आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। और कुछ करेंसीज़ का एपीआर देख करके आप, और जिसका मार्केट में अच्छा नाम है, तो उसका एपीआर देख करके आप स्टेकिंग पे लगा दीजिए कुछ करेंसीज़, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे होता है अर्निंग, इसमें छोटी छोटी अर्निंग बड़ी बनती है। अगर जो करेंसी पे आप लगाएं आज और वो 1 रुपये में है, कल वो 10 रुपये में हो जाएगी। तो स्टेकिंग से आपको मिला है, वो आपने समझ लीजिए अपना पैसा उठा करके ब्याज दिया कंपनी को कि हमको इतना ब्याज इंटरेस्ट दे निकाल के। आपका मनी भी सेफ हो गया एक तरह से, और आपका मनी भी सेफ हो गया, और आपका इंटरेस्ट भी मिल रहा है उसको सेविंग लगाने से। तो ये होता है एक छोटी छोटी इनकम करके बड़ी इनकम बनाना। तो अभी जो मार्केट में चल रहा है हलचल, वो धीरे धीरे एक से दूसरे वॉलेट में बड़ी वेले खरीद रही हैं, और उसके बाद उसको सेल भी नहीं कर रही हैं। कुछ कंपनीज होती हैं थोड़ा सेल करती है, क्योंकि मार्केट में अचानक से पंप ना आए, और जिस दिन मतलब यूएस की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी उस दिन बीटीसी का रेट बहुत हाई जाएगा। इधर प्लान कर रहे हैं यूरोप और ईरान मिल करके एक करेंसी लॉन्च करेंगे ये भी लोग। तो यहाँ पे भी एक राय चल रही है कि ये लोग कौन सी करेंसी लॉन्च करेंगे और किस हिसाब से मार्केट में लाएंगे। तो यहाँ पे करेंसियों के बीच में, नहीं ब्लॉकचेनों के बीच में लड़ाइयाँ छिड़ी हैं कि कौन सबसे अच्छी सिक्योरिटी देगा। जो सबसे अच्छी सिक्योरिटी देगा उसकी करेंसी काफ़ी तेज़ी से आगे निकलेगी और उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। या फिर गवर्नमेंट भी, या तो गवर्नमेंट हो, या फिर प्राइवेट कंपनीज़ हो, या तो रिटेलर्स हो, सब उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। बस होता है कि अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रख लें, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, तो इसका मतलब ये नहीं है तुरंत ही हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर हम मेहनत भी करते हैं तो ये होता है कि पता नहीं कल का क्या रिजल्ट है। बस अपने ऊपर भरोसा रख करके मेहनत करते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि मार्केट में आने के बाद आपने अपने पैसे लगाए हैं और पेशेंस रखे हैं, एनालाइज़ किया है, रिसर्च करके तब पैसे लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रिसर्च नहीं किया हुआ, 2 साल 3 साल आप रिसर्च किए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका ही पोर्टफोलियो बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आने वाले समय में जो भी ग्रो मिलेगा आपको, आपका पैसा है, आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपने मेहनत किया है, वो सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आप उसके हकदार हो। और कुछ आल्ट कॉइन्स जो हैं वो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। जो टॉप 10 लेवल में है उसको तो जरूर से आप परचेस करिएगा। टॉप 10 से टॉप 20 के अंदर में जो भी है उसमें परचेस करिएगा। कुछ मिमी करेंसीज़ हैं, तो मिमीज़ करेंसी के बारे में बताऊंगा कि मिमीज़ करेंसी जो है वो इसलिए इतना प्रॉफिट दे रही हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटेलर्स कर सके। और उसको जब रिटेलर्स करेगा तो उसमें एक दो बड़ी वेल्स भी आती हैं जो उसको हाई पंप कराती हैं, फिर डंप करा देती हैं। इसमें रिटेलर्स फंस जाते हैं। तो जैसे कि आपने अभी पेपे का देखा, पेपे उठा आपका पेपे करेंसी, फिर उसके बाद क्या हुआ, पेपे में अच्छा सडन डंप आया धीरे धीरे। तो मार्केट का ऐसा ही सेंटीमेंट होता है कि रिटेलर को फंसाया जाए। तो आप क्या करिए कि जब मार्केट गिरे तो आप उसको परचेस कर लीजिए। ये मत देखिए कि कल इससे भी ऊपर जाएगा, कल इससे भी नीचे जाएगा, जितना भी नीचे गिरेगा आपका प्रॉफिट है। परचेस कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको होल्ड करिए 1 महीने तक। उसके बाद आप जैसे ही मार्केट का रेट बढ़ता है, जैसे ही देखिए कि मार्केट बढ़ा, आप सेल कर दीजिए बिना सोचे। आधा तो सेल ही कर दीजिए। अगर आप सेल नहीं करेंगे तो उसको गिरना ही गिरना है।